क्या रिएक्शन है? देखो, मैं स्पष्ट करूं, इस बात को समझने के लिए मैं माननीय काशीराम साहब को अपना नेता मान रहा हूं। जिस परिस्थिति में उन्होंने बयान दी, वो दल अगर अपनी जो है विचारधारा महापुरुषों के लक्ष्य की तरफ जो बढ़ते कदम थे उनको नहीं छोड़ते, और समाज शायद उस दल को नहीं छोड़ता। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसको और विस्तृत कर देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 पार्टियां बनाई जी। बाबा साहब ने लास्ट पार्टी आरपीआई बनाई। काशीराम साहब पे हमें यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि वो बाबा साहब के विरोधी थे या समर्थक, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाके पार्टी बनाई। जी। आरपीआई को छोड़ के उन्होंने अलग से अपना दल बनाया। उन्होंने DS4 बनाई, बामसेप बनाई, उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो पहला जो कदम उठाया बाबा साहब अम्बेडकर की बात के खिलाफ जाके, वो काशीराम साहब ने उठाया। लेकिन जहां इसको लोग इस तरह से कहेंगे, मैं इस तरह कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए जो सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई, उनके लेफ्टिनेंटों को छोड़ के, वो बाहर से एक जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कंधों पे इस भार को उठाया, अपनी नौकरी छोड़ के, वो थे मान्यवर साहब श्री काशीराम। और काशीराम साहब का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जब महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने की अवसर नहीं मिली, तो उसके उसी रास्ते पर चलते हुए ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई, जिसका दल का नाम है आजाद समाज पार्टी काशीराम। जब ये दल बना, इसके खिलाफ तमाम तरह की बातें की गई। जब ये दल आगे बढ़ रहा था तो इसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र साजिशें की गई, और इनमें भी मुझे रोकने के लिए गोली तक मेरे ऊपर चलाई गई। जी। बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए कि ये पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जिला पंचायत का चुनाव जीत सकते हैं, जबकि उससे उस समय तक हमारे पार्टी के कई चेयरमैन और जिला पंचायत भी थे। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी ने अपने बलबूते पर खुद को साबित करके 2 सीटें लड़के 1 सीट पर अपना लोकसभा का सांसद बनाया। उन सब लोगों को मुंह से जवाब न देने के बजाय अपने कर्मों से जवाब दिया, अपने संघर्ष से जवाब दिया, अपनी मेहनत से जवाब दिया। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। उनसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में नायक पूजा मिशन को विनाश की तरफ ले जाती। ये जिनको माननीय काशीराम साहब गुरु मानते हैं, उनकी लाइन थी। उन्होंने कहा धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, ये मुक्ति की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिस आंदोलन ने अपनी गति छोड़ दी, अपनी धार छोड़ दी, अपने विचार छोड़ दिए, और एक पारिवारिक लड़ाई में कभी भाई को बनाना, कभी भतीजे को बनाना, कभी भतीजे को जो है हटाना, कभी उसके ऊपर आरोप लगाना, फिर ससुर को बनाना, ससुर को हटाना, फिर भाई को बनाना, फिर हटाना, जिस दल ने सारी समाज पे संकट आन पड़ा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, जो जमीनें मिलती है वो छीनी जा रही हैं, तमाम तरह से बहन बेटियों पे जुल्म की बाढ़ आ गई है, उनको मार मार के लटकाया जा रहा है, हत्या हो रही है, किसी तरह से जो राइट्स मिले थे उनको खत्म किया जा रहा है, संविधान पे खतरा। जो दल ऐसे समय में ये बुनियादी काम छोड़ के, संघर्ष छोड़ के, जिस तरह परिवार में किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ट्विटर पे रोज जो है तमाशा देखा देश में कि इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, उसकी पत्नी ने कर दिया, तमाम तरह की बातें हुई। उस दल से समाज क्या अपेक्षा रखेगा? अब पूरे समाज को अपेक्षा आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी अच्छा काम नहीं करेगा, समाज इसका भी साथ छोड़ देगा। तो काशीराम साहब ने क्या कहा? काशीराम साहब ने तो, आइए बात करें। काशीराम साहब ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिए जी कि मैं घर नहीं जाऊंगा, संपत्ति नहीं बनाऊंगा, कभी अकाउंट नहीं